अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। शक्ल ज़रूर नज़र आ रही है पर मैं आपको पिक्चर से एक्सप्लेन करूंगा कुल्लूच उस्मान। और आप सब वेट कर रहे होंगे कुल्लूच उस्मान के एपिसोड में हुआ क्या है क्योंकि ट्रांसलेशन का मसला होता है, हमें नहीं पता होता है कि भाई क्या हुआ है स्टोरी में। और जो एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो टाइम लगाते हैं, तो मैंने सोचा है भाई अभी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोगों को पूरी स्टोरी पता चल जाए कि हुआ क्या था। तो भाई स्टोरी शुरू होती है वही भेड़ लेकर सब भाग रहे होते हैं, और अलाउद्दीन और ओरहान, और पीछे जो है वो मलून और जो उस्मान साहब हैं वो देख रहे होते हैं ये सारा मंजर। और फिर जीत ओरहान की होती है, फिर अलाउद्दीन सेकंड नंबर पे होता है, तो सारे इंजॉय कर रहे होते हैं ये चीज़ें। फिर उसके बाद जो है कोनूर का पता चलता है कि कोनूर जो है एक जगह पे देखा गया है, तो उस्मान साहब बोलते हैं इसका पीछा करना पड़ेगा, इस बंदे ने गद्दारी किया तो उसको उसकी सज़ा तो मिलेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट कट टू दिखाते हैं याकूब बे आ गए। याकूब बे के साथ एक नया ख़ानदान आ गया जो गोचा से शादी करना चाह रहा था बंदा, तो वो इसी कबीले के वो ख़ानदान वाले आए थे। तो जो गोचा होती है वो कैद होती है, और मेमत जो है उस पर नज़र रखा हुआ होता है, तो अपने बाप को बताता है कि मैंने उसको कैद किया हुआ क्योंकि उस उछल के अलादीन के पास जा रही है। तो याकूब बे अंदर जाके जो है उसकी बड़ी क्लास लेते हैं गोचा की, और बोलते हैं कि तुम्हारी शादी वही होगी जहाँ हम चाहते हैं। पर वो कहती है नहीं भाई, मैं तो वहीं करूँगी अलाउद्दीन से शादी, तो उसको कैद में कर देता है। उसके बाद जब देखते दूसरे कबीले के लोग आ रहे हैं जहाँ पे गोचा की शादी तय की होती है, तो गोचा को बाहर निकाल के उस लड़के से मुलाकात कराते हैं। लड़का थोड़ा शक्ल से गोचू लगता है, पर एक ही एपिसोड के लिए बेचारा था। तो वो आता है, तो वो गोचा को काफ़ी चीज़ें दे रहा होता है। इतने में अलादीन आया था। अलादीन देख के उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, यार ये लड़का क्यों मेरी लड़की पे मेरे क्यों लाइन मार रहा है। तो फिर वो गोचा को बड़े उससे गुस्से की निगाह से दिखता है कि जैसे तुम जाओ कमरे में, इससे क्या बातें कर रही है। वो चले जाता है, तो अलाउद्दीन देखिए ये तेवर देख कर जो दूसरे कबाइल का जो लड़का होता है उसको भी गुस्सा आता है। वो उससे चैलेंज करता है कि बेटा मैं तेरे से फटा करूँगा। वापस आता है अलाउद्दीन अपने कबीले में और उस्मान साहब से डिस्कस करता है ये सारी चीज़ें। उस्मान साहब बताते हैं कि बेटा सब्र रखो सब्र रखो। ओरहान भी बोलता है कि यार तुम परेशान नहीं हो, सारी चीज़ें सेट होंगी। इतने में याकूब भाई प्लान बनाते हैं कि उस्मान साहब से मुलाकात करते हैं, अपने कबाइल वगैरह को भी मिलाते हैं उनसे, जो नए कबाइल के साथ उनका इत्तेहाद है उनसे। तो वो फिर उस्मान साहब के पास आता है। अच्छा, इस बीच जो है मलून के हाथ में दर्द शुरू हो जाता है अजीब किस्म का, तो मलून वो छुपा रही होती है। अब जो बाला होती है वो देख रही होती है कि मलून को क्या हो रहा है, मलून की तबीयत क्यों ख़राब हो रही है। खैर एनीवेज आगे चलते हैं। एल्चम और ओरहान की शादी का मंजर दिखाते हैं। आधी एपिसोड तो इसी में निकल जाती है कि मंजर दिखा रहे हैं उनकी शादी कैसे हो रही है, क्या सीन पार्ट है। होलोफेरा को दूर दूर से दिखाते हैं। एल्चम होलोफेरा से माफ़ी मांगती है अपने किए की, शर्मिंदगी होती है उसको, तो होलोफेरा उसको माफ़ करके बोलती है वो तो जा रही है कोई और जगह पे, तो जब तक वो यहाँ है तो वो शादी देख लेगी। इतने में अलाउद्दीन जो है वो गुस्से में होता है कि गोचा के साथ क्या हो रहा होगा, और इत्तफाकन जो है मेमत जो है वो सबके साथ जब आता है याकूब बे के साथ उस्मान साहब के पास, तो वो ऐलान करता है कि भाई मेरी बहन की शादी इस कबीले के बंदे के साथ होने वाली है, जिसको अलाउद्दीन सुन के गुस्से में आता है। अलाउद्दीन बोलता है अलाउद्दीन फिर बोलता है कि यार मुझे जो है ना हर हाल में गोचा को बचाना चाहिए, मैं तो उससे शादी करूँगा। तो ओरहान उसको बोलता है सब्र करो, बाबा जो बोलते हैं वो करेंगे। इतने में जो है सब मीटिंग बिठाई जाती है, जिसमें जो उस्मान साहब होते हैं वो बोलते हैं कि अलाउद्दीन जाओ बच्ची को लेकर आओ, मतलब अलाउद्दीन को बोलते हैं जाओ लड़की को लेकर आ जाओ और हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। तो धूमधाम से शादी का सीन के चक्कर में अलाउद्दीन बड़ा खुश होता है। इतने में मलून को फिर दर्द शुरू हो जाता है हाथ में। मलून अलादीन से बोलती है बेटे तुम फिक्र ना करो। वो कहता है नहीं मैं तो देखूँ आपका दर्द क्या है। तो जब वो दर्द की टेस्टिंग होती है तो पता ये चलता है भाई इसको तो अस्पताल की ज़रूरत है। और मैंने तुम लोगों को बताया था कि मलून का जो किरदार है वो बस अब ख़त्म है, और एपिसोड 8-7 रह गई हैं, तो अब मलून वापस नहीं आएगी, अब ये बाला से ही काम चलाएंगे। बाला को कैसे ठीक किया इन लोगों ने, बाला को पता नहीं खून की बीमारी हो गई थी, अचानक वो ठीक भी फ्रेश हो गई, और मलून को कैसे कटाया हाथ के दर्द करा के। खैर ये लोग की अपनी मर्जी होती है भाई, किसको जिंदा कर दें किसको फारिग कर दें। इतने में जो अच्छा मैं बीच बीच की भी कहानियाँ सुना रहा हूँ, आगे पीछे हो जाएं तो माफ़ करना। कोनूर के पास जब जाते हैं उस्मान साहब, तो उस्मान साहब बोलते तू गद्दार है मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। इतने में एक नया विलन की एंट्री होती है जो नोयान की तरह होता है, और नोयान की तरह उसकी एंट्री भी होती है, और वो बंदा जो है ना खींचता है उस्मान साहब का हाथ तलवार से, और जो है ना कोनूर को बचा लेता है, और कोनूर को वहीं ले जाता है जहाँ पे याकूब भाई का वो जो कबीले वाला होता है ना वो मिला हुआ होता है उसके साथ। तो ये सब जो है वो कोनूर समझ रहा होता है, और फिर बोरान जो है वो कैद होता है कोनूर के एक जगह पे। तो वहाँ पे आके बोरान जो है फड्डे वड्डे करके अपने को भगा रहा होता है। इतने में कोनूर आता है, तो कोनूर की गर्दन पे तलवार रख के बोरान पूछता है कि तुमने गद्दारी की, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो
कोनूर बोलता है मैंने कोई गद्दारी नहीं की, बल्कि मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि एक बंदा उस्मान साहब के पीछे पड़ा हुआ है, तो तुम्हें जाके उसको सेव करना है उस्मान साहब को। ये सारी बातें वो बता देता है। इससे ये भी पता चल रहा है कि कोनूर की प्लानिंग बड़ी तगड़ी किस्म की है। कोनूर बचाएगा उस्मान साहब को, क्योंकि कोनूर तो लॉयल एक सिपाही है उस्मान साहब का। और कुछ सीन ठीक ठाक थे, कुछ सीन ज़रा थोड़े से अजीब अजीब थे, पर बहरहाल बड़ा मज़ा आया देख के एपिसोड। और फिर उसके बाद अलादीन जो है वो जाता है गोचा को बचाने। गोचा को बचाने के बाद जब वो बाहर आ रहा होता है तो उसका आ जाता है शादी करने वाला लड़का, अब नाम याद नहीं होता तो ऐसे ही नाम ले रहा हूँ। तो वो लड़का आके उसको बोलता है तू मेरी बेगम को कहाँ ले आ रहा है, तो वो दोनों के फड्डा होता है। तो वो तो घूसे मारता है अलादीन, वो बेहोश हो जाता है। फिर गोचा अलादीन के साथ बाहर चली जाती है और वो उसको ऐसे ही छोड़ देता है। इतने में विलन जो नोयान की तरह होता है वो आ जाता है, और वो आते ही जो है ना उसका जो कबीले का जो शहजादा होता है जो गिरा पड़ा होता है अलादीन की पिटाई से, उसको उठा के उसको खंजर मार के उस पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि अलादीन ने मारा है। और फिर उसके बाद जब कबीले वाले मिलने जाते हैं, शादी की मुबारकबाद देने जाते हैं, तो ये याकूब भाई को ये ऐलान मिलता है कि भाई वो बंदा तो टपक गया, और सारा इल्ज़ाम जो है वो अलादीन बे पे आ जाता है। और फिर जो है ना सालों जंग शुरू हो जाती है, तलवार वगैरह निकल जाती है, और वहाँ से फिर फाइट है। अब दूसरे प्रोमो में ये दिखा रहे हैं कि अलाउद्दीन और गोचा एक जगह पे खड़े हुए हैं, और वहाँ पे विलन आ चुका है, वही जो नौयान की शक्ल का, वो फड्डे कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें इस ड्रामे में। तो ड्रामा दिलचस्पी की तरह ऐसा लगता है उर्दूगुल वाली वाइब आ रही है। और उर्दूगुल में जैसे नौयान की एंट्री होने के बाद जो ड्रामा उठा था, हालांकि सीज़न 5 है, तो ये ड्रामा ये नए जो आया है विलन, इसकी वजह से मुझे लग रहा है उठेगा। इसकी TRP अच्छी आई होगी इस बार, और अगली 2 एपिसोड तो ज़बरदस्त होने वाली है। बाकी मुझे जो फ्लॉज लगे वो ये कि यार मलून को इतनी जल्दी बीमार करके कटा दिया। जाहिर सी बात है, कटाना तो कोई और बहाना कर देते, उसको फिर कहीं भेज देते, उसको बीमार करके उसको ऐसे निकाल दिया। और बाकी जो है जितने भी औरान वगैरह का भी एक सिनेरियो बनाया ICM के साथ, वो सही है। अब बीवी हो गई उसकी, और होरो फेरा का क्या बनेगा, ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है फैन को। फैंस बोल रहे थे होला फेरा से शादी करा देते अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बोल रहा हूँ, सॉरी यार, औरान की। तो औरान की नहीं करवाई शादी। और उसके बाद अलाउद्दीन को गोचा तो मिल गई, पर गोचा किस प्राइस में मिली है ये भी देखना है अगली एपिसोड में। और मेहमत की पिटाई करेगा औरान, वो भी देखना है। हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ड्रामा बड़ा दिलचस्प था। मैंने सोचा इसका रिव्यू पहले ही कर दूं, क्योंकि तुम लोग ना जाहिर सी बात है वेट करते हो यार कुल्लू उस्मान की एपिसोड का कब रिव्यू आएगा, ताकि लोग जो है जल्दी जल्दी से एपिसोड सुन लें। क्योंकि एक तो स्ट्राइक्स वगैरह का बड़ा डर होता है यार, कि स्ट्राइक आ गई वगैरह, तो वो चैनल जो है ना अब डालने ही छोड़ दिया उस्मान का, जो कुल्लू उस्मान की एपिसोड के बारे में एक्सप्लेनेशन थी ना, वो कम लोगों ने कर दिया। मैंने ऐसे ही किया ताकि तुम लोग को ये बताऊं कि यार देखो भाई जो है तुम लोग को कितना प्यार करता है, कि अपने जो है ना इतनी अच्छी अच्छी कहानियां तुम्हारे लिए लाता है। सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग, लाइक किया करो यार, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टेक केयर, बाय।